स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम से समझ में आ रहा है, लॉगरिथमिक यानी जहाँ पे लॉग का यूज़ होता। अब ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जिनमें कि कहीं पे प्रोडक्ट भी होगा टर्म्स में, कहीं पे क्वेश्चन भी होगा, कहीं पावर भी होगी फंक्शन की, ऐसे फंक्शंस का हम कैसे डिफरेंशिएशन करें? तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको पहले लॉगरिथमिक रूल्स या लॉज का यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके देन उसका हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक लॉज क्या है? 3 मेन लॉगरिथमिक लॉज होते हैं जो पहले भी पढ़े हैं हमने 11th में। लॉग a इंटू बी, जब दो फंक्शंस या दो टर्म्स प्रोडक्ट में हैं तो जब उसका लॉग लिया जाता है तो उन दोनों टर्म्स को इस तरह लिखा जाता है लॉग a प्लस लॉग b। अगर दो टर्म्स क्वेश्चन में है और सामने लॉग है या साथ में लॉग है तो हम लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। अगर इसी तरह से एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन पावर में है तो उसको लिखा जा सकता है b log a। ये 3 लॉज का हमको यूज़ करना है लॉगरिथमिक फंक्शन में एंड देन हमको आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर 5 tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। यहाँ हमें दिख रहा है कि फंक्शन में ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है और ये क्वेश्चन में है और साथ में हर एक टर्म के ऊपर पावर की दिख रही है, यानी तीनों क्राइटेरिया हैं, प्रोडक्ट का भी, क्वेश्चन का भी और पावर का भी। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन का पहले लॉग लेना पड़ेगा, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड देन हमको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ सबसे पहले लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। दोनों साइड जब हमने लॉग लिया तो ये हो गया लॉग y एंड दिस इज लॉग, पूरी की पूरी टर्म हमारी आ गई एज इट इज x5 tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी सिंप्लीफाई करने जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ कोई लॉ लग ही नहीं रहा है क्योंकि लॉग की सिर्फ एक ही टर्म है। राइट हैंड साइड में पूरा सिंप्लीफिकेशन है, 1 बाय 1 करते हैं। लॉग सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। सेकेंड लॉ देखिए, लॉग a अपॉन b, ये होता है लॉग a माइनस लॉग b, तो ये बन जाएगा लॉग a माइनस लॉग b। तो ये हो गया आपके पास लॉग x रेज़ टू द पावर 5 इंटू tan क्यूब 4x माइनस लॉग साइन स्क्वायर 3x। आते हैं अगले स्टेप पे। अब इन दोनों टर्म्स को देखें, दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में हैं तो लॉग a इंटू b दैट इज लॉग a प्लस लॉग b, तो ये बन जाएगा आपका लॉग x5 प्लस लॉग tan क्यूब 4x और माइनस लॉग साइन स्क्वायर 3x एज इट इज। अब आगे बढ़े तो देखें कि हर एक टर्म में पावर लग रही है फंक्शन पे, क्यूब 5 2, हर टर्म के ऊपर पावर है। पावर जब लॉग में होती है तो वो सामने आ जाती है, तो ये हो गया आपका 5 log x प्लस 3 सामने आ गया 3 log tan 4x माइनस 2 सामने आ गया 2 log sin 3x। इस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुआ क्योंकि आगे कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है, हम तीनों लॉज लगा चुके हैं यहाँ पे। अब अगला स्टेप आता है इसका डिफरेंशिएशन करना। अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में log y है और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। ये हम आगे पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में। अभी यहाँ तक इतना क्लियर कर ले कि log y का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल्स टू 5 एज इट इज कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस 3 एज इट इज log tan 4x, log tan 4x दैट इज 1 अपॉन tan 4x। log का डिफरेंशिएशन हो गया। आगे क्या करोगे? tan का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर 4x। tan का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आगे कौन बचा? 4x और 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4, तो ये आ गया 4 माइनस 2 एज इट इज पहले log का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin 3x, देन sin का डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन cos, तो cos 3x हो गया, फिर 3x का डिफरेंशिएशन 3। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। ना आपको अरेंज करना है टर्म्स को और अरेंज करते टाइम ध्यान देंगे यहाँ पर सिर्फ dy बाय dx चाहिए, तो y जो है इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ डिवीजन में है
जब शिफ्टिंग करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये y और यहाँ पे ये टर्म्स को सिर्फ अरेंज करना है 5x प्लस 4 3 12 6 स्क्वायर 4x अपॉन 10 4x माइनस 2 3 6 6 cos 3x अपॉन sin 3x। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, y की वैल्यू पुटअप करनी है। y की वैल्यू यानी जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था आपका, ये पूरी की पूरी y की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपको मिलेगा dy/dx की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू sin x रेज़ टू द पावर 10x। फंक्शन के ऊपर पावर में फिर से एक फंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लेते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। यहाँ पर सेम तरीके से करना है, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, दोनों साइड हमें लेना है लॉग दोनों साइड जब हम लॉग लेंगे यहाँ पर तो ये हो गया आपका log y इज इक्वल्स टू 10x, पावर आ गई सामने, log sin x। ना आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिंपल एक ही रूल लगना था, सिर्फ पावर में एक टर्म थी उसको सामने लाना था, लेके आ गए, हमने रूल 3 लगाया यहाँ पे। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन log y का, सिमिलरली पहले की तरह ही log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब यहाँ पे सिंपली डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक है 10x, दूसरा है log sin x। दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं तो सिंपली हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u इंटू v। प्रोडक्ट रूल के लिए हमने पहले फंक्शन को रखा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किया दूसरे फंक्शन का, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन log sin x का, सबसे पहले log का तो 1/sin x एंड देन sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस, अब दूसरे फंक्शन को रखेंगे कांस्टेंट, तो ये आपका log sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x। y को करेंगे शिफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में हमें सिर्फ चाहिए dy/dx, तो y आ गया प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में, ये हो गया 10x, ये आपका है cos x अपॉन sin x दैट इज cot x, तो ये cot x प्लस ये एज इट इज log sin x इंटू sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखें तो 10x इंटू cot x होता है 1, तो ये हो गया y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम यहाँ पर, तो sin x इन रेज़ टू द पावर 10x, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x, दिस इज dy/dx। Our next question is y is equals to x raised to the power e plus x raised to the power x, e raised to the power x and e raised to the power e। सिमिलर है, हर टर्म में आपको पावर दिख रही है और पावर में x दिख रहा है, कहीं कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। हमने यहाँ पर लॉग लिया, log y इज इक्वल्स टू, हर टर्म के साथ लॉग होगा ये log x रेज़ टू द पावर x, log e रेज़ टू द पावर x प्लस log e रेज़ टू द पावर e। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि ना ही प्रोडक्ट है, ना ही क्वोशंट है और ना ही कोई पावर है, लेकिन राइट हैंड साइड में हर एक टर्म में हमको पावर दिख रही है, तो सबसे पहले पावर्स को सामने ले आए और उसको सिंप्लीफाई कर दें। ये हो गया आपका e log x प्लस x log x प्लस x log e प्लस e log e। अब लास्ट टू टर्म्स पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे log e आ रहा है और log e की वैल्यू आप सबको पता है कि 1 होती है, तो हम यहाँ पे log e की जगह ले लेते हैं 1 और बाकी टर्म्स को एज इट इज रखते हैं e log x प्लस x log x प्लस x, log e की वैल्यू हो गई 1 प्लस e। यहाँ बता देते हैं हम आपको कि log e इज इक्वल्स टू होता है 1, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ पे सिर्फ e। पूरी की पूरी टर्म सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब सिंपली इनको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू x किया हमने यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड का सिमिलर तरीके से log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1/y dy बाय dx। राइट हैंड साइड में 1/1 चले, e कांस्टेंट बाहर रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। आगे बढ़ते हैं, x और log x दोनों ही फंक्शंस हैं और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो नेचुरल है यहाँ पे क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। 1/1 एक का डिफरेंशिएशन होगा, पहले को रखें कांस्टेंट और दूसरे का करें डिफरेंशिएशन, तो x को रखा कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x प्लस, अब दूसरे को रखेंगे कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन, log x को कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया log x into 1। ये दो टर्म्स। आगे बढ़ते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और e का डिफरेंशिएशन 0, तो ये +1 + 0। आगे आते हैं यहाँ पे dy बाय dx एज इट इज हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू y को करेंगे शिफ्ट, y हो गया आपका शिफ्ट, ये हो गया आपका e/x प्लस ये x से x कैंसिल, आपके पास बच गया 1 प्लस log x प्लस 1, 0 है 0 तो गया, ये 1 + 1 हो गया आपका 2 और यहाँ पर y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, y है मेरे पास ये, तो y पूरा का पूरा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी और ये मेरा एज इट इज e/x + 2 प्लस log x, दिस इज आवर dy बाय